दंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न गुसाय। बोलिए प्रेम से श्री श्रद्धा और प्रेम के साथ कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, इस धराधाम पर जितने संत आए सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। सभी संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार क्यों किया? क्या गरज पड़ी जो ईश्वर भक्ति का उन्होंने प्रचार किया? ईश्वर भक्ति का प्रचार उन्होंने इसलिए किया कि जब से यह सृष्टि बनी है तब से हम लोग जन्मते और मरते इस चक्कर में पड़ गए। मरना कोई चाहते हैं? कहिएगा नहीं। नरक में जाना कोई चाहते हैं? दुर्गति कोई चाहते हैं? कहिएगा नहीं। लेकिन ये व्यवस्था है, मरना पड़ता है। फिर जो आप जन्म लेते हैं और कुछ आप याद कीजिए या नहीं कीजिए, आप ये बात को याद कीजिए कि आए कहाँ से, तो कहना होगा माँ के पेट से। क्या मिनट रहे थे माँ के पेट में, क्या घंटा, तो कहिए नहीं कि महीनों महीना रहे हैं। ये साक्षात नरक। फर्ज कीजिए कि 2-4 दिन के लिए आपका हाथ पैर बांध के एक कोठरी में छोड़ दें, 2-4 दिन में कैसा बुझाएगा? ठीक ठीक बोलिएगा। किसी बात को अगर नहीं समझिएगा तो उसका सही सही लाभ नहीं ले सकिएगा। 2-4 दिन में तो सब दशा बीत जाएगी। वहाँ महीनों पेट में रहना पड़ता है। देखता कौन है? जिसको आत्मदृष्टि है, उसी को संत कहते हैं। बहुत कष्ट में रहना पड़ता है। लेकिन कुछ चलता ही नहीं है। जन्म होता है, बहुत तकलीफ होती है। जन्म होने के बाद छोटे हैं, पैखाना पर पेशाब पर बड़ी दुर्गति में रहना पड़ता है। पेट में दर्द है, बच्चा रो रहा है, माँ ऊपर से दूध पिला रही, मुंह में बोली नहीं है। थोड़ा बड़ा हुआ, जवानी आई, काम क्रोध सताने लगा। बुढ़ापा आया, अब आँख से सूझ नहीं रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है। इसीलिए अभी आप लोग पढ़े हैं। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं। सभी भाई बहन जितने हैं उपस्थित सत्संग में, सभी कोई पढ़े हैं कि आवागमन सम दुख दूजा। हाय नहीं, पत्नी खराब निकल गई, पति हमको नहीं मानता है,
बेटा हमको नहीं है, संपत्ति कम है, ये सब दुख को संतों ने गिनवे नहीं किया है। ये सब दुख को गिनवे नहीं किया है। गिना किसको है? मरना और जन्मना। ये मरना और जन्मना छूट जाए, इसके लिए क्या उपाय है? गाछ में पानी ढारने से हो जाएगा? ना हो कहिए। बाहरी बाहरी जितनी भक्तियां हैं, जितनी देवियां हैं, जितने देवता हैं, किन्हीं की उपासना करके आप एक चक्र से नहीं छूट सकिएगा। बहुत बढ़िया से समझिए। किसी भी देवी देवता का आप उपासना करेंगे तो उस देवी देवता के लोक को जाएंगे, फिर वहाँ से आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। आवागमन छूट जाए, हम जन्म में नहीं करें तो जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु होगी, तो जन्म हो ही नहीं। क्या उपाय है? इसीलिए संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। ईश्वर भक्ति के सिवा देवी देवताओं की उपासना पूजा पाठ करने से नहीं छूटेगा। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, देवता पितर भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चलन। कोई भी देवी देवता का पूजा करके आप इस दुख से छूट जाइए, ये नहीं हो सकता है। कोई देवी देवता कोई सामर्थ्य शक्ति ताकत नहीं है। किसी भी लोकांतर में जा कर के आप मरना जन्मना आपका छूट जाए, नहीं होगा। 33 करोड़ में 3 श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं। जय विजय विष्णु भगवान के पार्षद थे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझिए। वहाँ पर भी चूक हो गई, ऋषि ने श्राप दे दिया, तो रावण कुंभकर्ण बन के जन्म लेना पड़ा। वहाँ जाने के बाद भी आवागमन नहीं छूटा। राजा श्वेत मर कर के ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा के यहाँ। वहाँ उनको भूख सताने लग गई। भूख ऐसा चीज़ है कि सारा कुकर्म ही पेट करवा देता है। सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, शरीर के संपूर्ण अंगों का वर्णन किया है, और उसमें कहते कहते उन्होंने कहा कि पेट दियो बर पाप लगायो। अगर पेट नहीं देता तो किसी की कोई गुलामी नहीं करता। ये पेट के चलते क्या क्या नहीं कर लेता है, सारा कुकर्म ये पेट के लिए कर लेता है। राजा श्वेत मर करके ब्रह्मलोक गए। कथा किसने कहा है? अगस्त जी ने भगवान राम को सुनाया है। गुरु महाराज कोई भी ज्ञान, बहुत प्राचीन ज्ञान सुनाए, हम लोगों को गुरु महाराज सुनाए। सत्संग योग पर के देखिए, सब जमा करके गुरु महाराज जी रख दिए। राजा श्वेत ने कहा, पितामह भूख लग रही है, भोजन का कुछ बताइए। कहा तुम ब्रह्मलोक में हो, यहाँ किसी को भूख नहीं लगती है, इसीलिए यहाँ भोजन का कोई सामग्रियाँ नहीं होती है। तुम मृतलोक में भी नहीं हो, तुम ब्रह्मलोक में हो। तो कहा कि पितामह हमको तो बड़ी भूख लग रही है, बेचैनी हो रही है। तब ब्रह्मा जी ने उसके कर्म फल को उल्टा करके देखा, तो माथे पर हाथ रख दिया कि जा, तुमने इतना दान पुण्य जग किया है कि जिसके पुण्य के प्रभाव से तुम ब्रह्मलोक आ गए, लेकिन एक मुट्ठी अन्न तुम किसी को खिलाए नहीं हो।
खूब बढ़िया से सुनिए, ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि एक मुट्ठी अन्न तुम अपने से किसी को खिलाए नहीं, इसीलिए भूख से तुम पीड़ित हो। पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे, आवागमन नहीं छूटेगा देवी देवता का उपासना करने से। खूब छठ पर्व कीजिए, चौरचंडा पर्व कीजिए, करिए, जो जो देवी देवता का पूजा करना हो करिए, लेकिन याद रख लीजिए कि मरना जन्मना नहीं छूटेगा। और जब तक मरना जन्मना नहीं छूटेगा विपत्ति नहीं जाएगी, दुखों का नाश नहीं होगा। श्वेत ने कहा पितामह कुछ बताइए। का तुम मर कर के ब्रह्मलोक आए हो, तुम्हारा मुर्दा वाला शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, ये विमान ले लो, जाओ वही मुर्दा खा के आओ। प्रमाण के साथ सुनिए, गुरु महाराज जी जो हम लोगों को ज्ञान सिखाए बड़ा पक्का प्रमाण के साथ। हृदय में अट जाएगा तो संत मत में आके दीक्षा लेके ध्यान करिएगा, नहीं तो जो मन सो पूजा पाठ करते रहिए, दुर्गति कभी नहीं छूटेगी। विमान पर चढ़ कर के मृतलोक आया, ये मुर्दा शरीर खा के गया, अपना शरीर का मांस खा के गया। कहा कि कितना दिन खाएंगे, का अक्षय कर देता हूँ, रोने लग गया कि छी इस दुर्गति से उद्धार कब होगा। देख रहे हैं ब्रह्मलोक में है। भगवान राम को सुना है अगस्त मुनि ये कथा, हम लोगों को गुरु महाराज सुना है। दुर्गति छूटे तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस दिन तुमको संतों का दर्शन हो जाएगा उसी दिन तुम इस पाप से मुक्त हो जाओ। वहाँ जाने के बाद भी सत्संग करना पड़ेगा तभी, इसलिए पहले से ही ज्ञान को समझिए, बड़ी सावधानी से रहिए। इतना बढ़िया शरीर मिला है, वही विमान पर आता था, राजा श्वेत मुर्दा खा के जाता था। ब्रह्मलोक का वासी अब मुर्दा खा रहा है। एक दिन वो मुर्दा खा रहा था, अगस्त जी आए थे, आचमन कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य लगा, जैसे मुर्दा खा के विमान पर चढ़ के जाना चाहता, रोक दिया अगस्त जी ने कि रुक जाओ, कौन हो तुम, परिचय दो हमको। ये विमान ब्रह्मलोक का है। कहा जी। कहा तुम ब्रह्मा हो। कहा जी। ब्रह्मलोक के वासी को ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु लोक के वासी को विष्णु कहते हैं, उसी तरह का शरीर हो जाता है। नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं। विष्णु शरीर हो गया, विष्णु लोक चला गया, ब्रह्म शरीर हो गया, ब्रह्म लोक चला गया। आवागमन नहीं छूटेगा मरना जन्म में। अगस्त जी ने कहा कि परिचय दो, तुम कौन हो। तो राजा श्वेत ने अपनी जीवनी पूरी सुनाई और अंत में कहा कि मैं ब्रह्मलोक गया हूँ अपने पुण्य के प्रताप से, लेकिन मैंने कभी किसी को एक मुट्ठी अन्न नहीं खिलाया, भूख बहुत लगती है। तो ब्रह्मा जी ने यही बता दिया है, इसीलिए मैं लाचार होकर मांस खा के जा रहा हूँ। मैंने अपनी बातें तो सुना दी, अब आप कौन हैं अपना परिचय दीजिए। श्वेत ने पूछा अगस्त जी से कि आप कौन हैं, अपना परिचय हमको अब दीजिए। तब उन्होंने कहा कि लोग मुझे अगस्त कहते हैं। तो राजा श्वेत सुन रखा था, अगस्त जी पूर्ण है पहुँचे हुए, तो पैर पर गिर के रोने लग गया कि इस पाप से मुक्त कर दीजिए। इसीलिए देवता पितर भैया भवानी
यह मार्ग 84 चलन की, करो जतन सके साईं मिलन की। गुरुआ गुरिया सुप सुपलिया, तजदे बुद्धि लड़कैया खिलन की। बचपना मत कीजिए, आवागमन में पड़े रहिएगा। ये ज्ञान संतों का है। संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा है, समझने वाले बहुत कम लोग हैं, समझकर करने वाले उससे कम हैं। इसी के चलते संतों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया है। अब ईश्वर भक्ति में दो शब्द है, पहला शब्द है ईश्वर और दूसरा शब्द है भक्ति। भक्ति कहते हैं सेवा को, भक्ति कहते हैं सेवा को। तो पहले ईश्वर को जानिए, ईश्वर जनानी है कि मर्दाना है, ईश्वर कहाँ है, कैसा है, पहले जानिए। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना न भक्त ध्याई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। पहले जानिए, जब तक जानिएगा नहीं तब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा। अभी आप सभी लोग बैठे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, सब सत्संग में हैं। एक सज्जन पीछे में आकर के बैठ जाए नीचे में, वो नियम है, हम लोगों के मन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई आदमी आके कान में आपको कह दे कि पीछे में जो नीचे में बैठे हैं डीएम साहब हैं, क्या करिएगा? ठीक ठीक बोलिए। तुरंत कहिएगा सर इधर आइए, सर यहाँ बैठिए। क्यों? उसको आप समझ गए ना, तो श्रद्धा हो गई। उसको नीचे में बैठे हैं तो कहिएगा नहीं सर यहाँ बैठिए। इसी सेवा को भक्ति कहते हैं। लक्ष्मी माँ को जानते हैं कि धन देगी, तो सब उसी में पागल है, तो धन तो मिलेगा, शांति मिलेगी। आवागमन का चक्र छूटेगा। धन से अगर आवागमन का चक्र छूट जाए, शांति मिल जाए, तब तो सब धन मान तरिए जाए। एक लड़के ने लक्ष्मी माई की उपासना की, लक्ष्मी माई प्रकट हो गई, का वरदान मांगो, का माई हम जो चीज़ छू दें वो सोना हो जाए, का एव मस्त का के चली गई। वो जैसे आया, फाटक छुआ सोना हो गया, केवारी छुआ सोना हो गया, बैठेगा चौकी छुआ सोना हो गया। जो चीज़ छुए सोना हो जाए। उधर से उसका लड़का आया, लड़का को छुआ सोना हो गया। पत्नी ने देखा ये क्या हो गया, परिणाम क्या हुआ? अब वो बड़ा बेचैन हो गया। परोस करके पत्नी ने भोजन दी, अलगे रही, और जैसे उठाया थरिया सोना, भात दाल सोना। शांति मिल गई ना? हाँ बोलो। दुख छूट गया ना? हाँ बोलो। संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा है। जन्म ना मरना छूट जाए, इसीलिए ईश्वर का भक्ति कीजिए। ये दुख से छुड़ाने वाला एक ही एक है, उसको ईश्वर परमात्मा कहते हैं। इसीलिए आप अभी सत्संग योग से प्रथम मंत्र सुने हैं, सुनवा दिया हूँ, केनो उपनिषद सुनवा दिया हूँ, कठो उपनिषद सुनवा दिया हूँ, कबीर साहब से सुनवा दिया हूँ, नानक साहब से सुनवा दिया हूँ। ये कमा करके मेरा बाप रख दिया है। सत्संग योग में पूरा धन मालिक भर दिए हैं कि बेटा खोल खोल के खाते रहना, कभी नहीं घटेगा। गजब का संकलन है। इसीलिए गुरु महाराज जी कह के गए कि मेरा ग्रंथ जिसको पसंद नहीं आया तो अपना बनावे। क्या बनाएगा वो?
अंधकार में रह के अंधकार का चुनेगा, प्रकाश में रह के प्रकाश का चुनेगा। गुरु महाराज जी सबसे परे थे, इसलिए ऐसा संग्रह है सत्संग योग, सत्संग योग का बराबरी कोई ग्रंथ नहीं कर सकता है। ईश्वर कहते किसको हैं? तो यहीं से सत्संग योग शुरू होता है, जो भी आप लोग सुने हैं। जगत प्रसव कर्ता ईश्वर, सब बात भुला जाइएगा, ये नहीं भुलाइएगा। कोई आपको पूछ दे कि ईश्वर किसको कहते हैं, कहिएगा कि जिन्होंने जगत का प्रसव किया है। माँ संतान का प्रसव करती है तो पहले का संतान होगा, पहले की माँ होगी। ठीक ठीक बोलिए। तो कहेगा पहले की माँ होगी। तो जगत नहीं था तब वो था, कहाँ था यही जानना है। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। भूत का पूजा कीजिएगा, देवी देवता का, भूत लोग जाइएगा, यक्ष गंधर्व लोग जाइएगा, दुखों से नहीं छूट सकिएगा, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वेद पढ़वा दिया। क्या सुने आप लोग? जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कीजिए। यही जो सुन रहे हैं, बुद्धि तो बहुत है, लेकिन कमाने खाने के लिए, विषय भोगने के लिए, संसार के लिए, इनसे छूट जाए, ये ज्ञान संतों के पास है। इसलिए सत्संग कीजिए, ये बुद्धि योग है। इस समझ में आ जाएगा तो उस बुद्धि में अगर ये बुद्धि जुड़ जाएगी, तब जब विषयों का त्याग करके अभ्यास कीजिएगा तो परम कल्याण हो जाएगा। जगत प्रसव करता ईश्वर, याद रख लीजिएगा, ये नहीं भुलाइएगा। कोई पूछ दे कि ईश्वर किसको कहते हैं, तो कह दीजिए कि जिन्होंने जगत का प्रसव किया है, रचना किया है, सृष्टि की है, बनाया है, उसी को ईश्वर कहते हैं। अब आपको ये जानना होगा कि जगत कैठो है, ये जानना होगा जगत कैठो है। तो अभी आप लोग पढ़ें गुरु महाराज जी का स्तुति, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पढ़े है ना, याद है ना कि नहीं है? सब क्षेत्र, सब बहुवचन है, सब बहुवचन है। इस सब किसके लिए आया? स्थूल 1, सूक्ष्म 2, कारण 3, महाकारण 4 और चेतन 5। ये पांचों को क्षेत्र कहते हैं। यही जगत है, 5 जगत है। हम लोग अभी स्थूल जगत में, ये बनने के पहले सूक्ष्म जगत बना, वो बनने के पहले कारण जगत बना, वो बनने के पहले महाकारण जगत बना, और वो पहले बनने के चेतन जगत बना। ये पांचों जगत को जिन्होंने बनाया उसी को ईश्वर कहते हैं। यही पढ़ाने के लिए मंदिर बना है, यही पढ़ाने के लिए अखिल भारतीय होता है, यही पढ़ाने के लिए जया वार्षिक होता है। अगर ये ज्ञान को ठीक ठीक लोग समझ लें तो बौखना उसका छूट जाएगा, सीधा मार्ग पकड़ करके परमात्मा पास जाने का ज्ञान हो जाएगा। सब क्षेत्र तो गुरु महाराज जी एक के सब ने लिख दिए, क्षर है। पढ़े लिखे हैं आप लोग। सब क्षेत्र क्षर है, क्षर माना नाशवान। तो बोलिए, जो कि जगत ही नाशवान है, क्षेत्र ही नाशवान है, तो वहाँ आपको शांति मिलेगी? आवागमन छूटेगा? नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। सब क्षेत्र क्षर है, नाश हो जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला। इसके अंदर में आप रहेंगे, आवागमन नहीं छूटेगा। अपरा परा पर है, परमात्मा है, लेकिन कहाँ पर है? अपरा और परा के परे में परमात्मा है। इधर नहीं है, इधर है, इधर पहचान नहीं होगी। सही ज्ञान है, ये स्वरूप है परमात्मा का। और चीज तो आप
को याद है कि नहीं है, लेकिन ये तो जरूर याद करना चाहिए सब सत्संगी को। ईश्वर का ये स्तुति है। अगर ईश्वर का स्तुति नहीं करता हो, अब भोजन करता हो, तो गुरु महाराज जी लिख दिए कि पाप लगेगा। इसलिए भोरे पहले ईश्वर स्तुति कीजिए, संत स्तुति कीजिए, गुरु स्तुति कीजिए, तब खाइए पीजिए। एक थोड़ा छोटा सा बात है, गांव घर में भाई माई बहन कोई भी भक्त तुलसी गाछ में पानी देता है, सूर्य को पानी देता है, तो सुबह से भूखले रहता है। अगर कहीं स्नान नहीं कर सका, वो 4 बज गया, भूखले रहता है। नहीं देखें, दिमाग में कहीं नहीं आया, 4 बज गया है, जब तक नहा के पानी नहीं देगा तब तक वो नहीं खाएगा। हमरा सत्संगी भोरे उठ के भोरी पेट, तब अपरा पर। ऐसा गुरु महाराज जी ने कभी नहीं किया। भोरे उठ के पहले ईश्वर का स्तुति, संत का, गुरु का स्तुति कीजिए, तब खाइए पीजिए, अपने पर बंधन रखिए। निर्बंधन बंधार है, बंधा निर्बंध हो, कर्म करे करता नहीं, दास का आवेश हो। जो अच्छे अच्छे बंधनों को रखता है वो मुक्त हो जाता है। भोरे उठ करके, अब कोई रोगी है, कोई बीमारी है, किसी का लाचारी है, अलग बात, लेकिन सर्वसाधारण के लिए नहीं है। भोरे उठ कर गुरु महाराज जी स्तुति करते थे, हम लोगों को बैठाते थे, तब कुछ खाते पीते थे। वो परमात्मा है, कहाँ है? अपरा परा पर। अपरा किसको कहते हैं? यही सिखाने के लिए मंदिर बना है। अपरा में 4 मंडल है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। ये 4 मंडल को अपरा कहते हैं। हलवा किसको कहते हैं? घी, सूजी, चीनी, पानी, चारों के मिला के क्या बनाए? हलवा नाम हो गया उसका। उसी तरह से स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चारों को मिला के अपरा कहते हैं। ये पीछे बनी है, ये बनने के पहले परा बना है, जिसको चेतन कहते हैं। अगर परमात्मा का दर्शन करना है या आवागमन से मुक्त हो जाना है, मरना जन्मना से छूट जाना है, तो अपरा परा के परे चले जाइए, फिर मरना जन्मना छूट जाएगा। सीधी सीधी बात, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं। बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाए और सही ज्ञान नहीं समझ सकिए, बेकार हो जाए। अपरा परा पर, अपरा परा के परे चले जाइए, तो देश काल से परे हो जाइएगा, जन्मना मरना छूट जाएगा। और अक्षर पार में, ये गीता का ज्ञान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष अपरा प्रकृति, अक्षर पुरुष परा प्रकृति, पुरुषोत्तम परमात्मा। इसीलिए सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में, और अक्षर पार में ये गीता का ज्ञान है। अपरापर इस शास्त्र का ज्ञान है, इस शास्त्र का ज्ञान है। हमारे सत्संगी लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो गुरु महाराज जी सबको रटा के गए। बहुत बड़े बड़े विद्वान सब आए थे गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए हरिद्वार से। गुरु महाराज जी का जब प्रवचन सुने, जिला वार्षिक अधिवेशन था, तो सारे वेदांते, सारे शास्त्र पढ़ने वाले सब जब गुरु महाराज से बातचीत करने लग गए तो कहा कि हजूर हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, शुरू से शास्त्र पढ़े हैं, वेदांत पढ़े हैं। हजूर शास्त्र का और वेदांत का इतना निचोड़ बोलते हैं
कि माथा में ताकत लगा लगा के समझते थे, तो हजूर आपका थोड़ा थोड़ा समझते थे, ये मोटरी चोटरी वाला क्या समझता होगा। तो गुरु महाराज मुस्कुराए। गुरु ने कहा सुनिए, जैसे आप लोग पढ़ते पढ़ते समझने लगे हैं, उधर हमारा सत्संगी चोटरी मोटरी वाला सत्संग सुनते सुनते सब समझने लग गया। समझ रहे हैं, सब समझने लग गया है। अपरा प्रापर और अक्षर पर में, ये परमात्मा है। इसमें वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र सब आ गया। कबीर साहब, नानक साहब सब आ गया इसमें, जितना पाठ सुने हैं। वह परमात्मा कैसा है? तो निर्गुण सगुण के पर। जो आपको मुंह में गुरु महाराज जी याद करवा के गए हैं, उसको भी तो कम से कम समझिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। वो परमात्मा है, कैसा है, कहाँ है? निर्गुण सगुण के पार में। अगर सगुण है तो परमात्मा नहीं है, सगुण में परमात्मा है। अगर निर्गुण है तो परमात्मा नहीं है, निर्गुण में परमात्मा है। और निर्गुण और सगुण से जो परे है वो परमात्मा का सत्ता स्वरूप है। परमात्मा का वो सत्ता स्वरूप है, निर्गुण सगुण के पार में। अब निर्गुण किसको कहते हैं, सगुण किसको कहते हैं, कुछ समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? निर्गुण कहते हैं जहाँ तीन गुण नहीं है। गुण किसको कहते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उत्पन्न होना रजोगुण, पालन होना सतोगुण और नाश होना तमोगुण। ये तीन गुण जहाँ नहीं है उसको निर्गुण कहते हैं। ये तीन गुण जहाँ है उसको सगुण कहते हैं। हम आप जो भी हैं, माता के पेट में कैसे थे? जन्म हुआ तब कैसा थे? बचपना हमारी कैसी थी? किशोरावस्था मेरा कैसा था? जवानी में हम कैसे थे? बुढ़ापे में आप देख रहे हो कैसा है? जब जला दोगे तब कैसा होगा? जो बदलते चला जाए उसी को सगुण कहते हैं। ये बदलाव कहाँ तक होता है? जहाँ तक होता है उसको सगुण कहते हैं। स्थूल शरीर संसार में है, इसमें बदलाव होते रहता है। सूक्ष्म शरीर में संसार में बदलाव होता है, कारण शरीर संसार में बदलाव होता है। और महाकारण को समयावसाधारणी मूल प्रकृति कहते हैं, इसको सगुण कहते हैं। और समयावसाधारणी मूल प्रकृति के जो ऊपर है उसको निर्गुण कहते हैं। देखते हैं पिंड ब्रह्मांड का नक्शा गुरुमा जी बना दिए हैं। ये पीछे में लगा दिया है, सामने में लगाना चाहिए। यहाँ पिंड ब्रह्मांड का नक्शा गुरुमा जी इसीलिए लगा दिए हैं कि हमारा बाल बच्चा देखेगा। जैसे आप भूगोल पढ़ने वाले देखते हैं नक्शा को, उसी तरह इसमें देखिए गुरुमा जी नक्शा बना के गए कि स्थूल कहाँ है, सूक्ष्म कहाँ है, कारण कहाँ है, महाकारण कहाँ है, चेतन कहाँ है। ये नक्शा गुरुमा जी बना के दिए। इसलिए प्रत्येक सत्संग मंदिर में ये नक्शा आप लोग देखते होंगे। यहाँ भी रखा गया है, सामने में यहाँ लगाना चाहिए। निर्गुण सगुण के पर में परमात्मा का सत्ता स्वरूप निर्गुण और सगुण के परे जाने पर होगा। सत असत हो के पार में। असत किसको कहते हैं? जो बदल जाए। सत किसको कहते हैं? जो नहीं बदले। अपरा प्रकृति रूपांतरित होते रहती है, बदलते रहती है, इसीलिए इसको असत कहते हैं। अब परा प्रकृति रूपांतरित नहीं होती है, वो नहीं बदलती है, इसीलिए उसको सत कहते हैं। लेकिन अगर वो परमात्मा को पाना है कि जहाँ आपको आवागमन नहीं होगा, तो सत और असत दोनों से परे चली जाएगी। इस तरह से ज्ञान को समझिए।
कबीर साहब ने कहा स्वरूप अखंडित व्यापी, चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, ये परमात्मा है। बराते बरा छोड़ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृश्य देखा। उसका दर्शन चाम के चश्मा से आप नहीं कर सकते। चाम चश्म सो नजर ना आवे, तब खोज रूह के नैना, चून चगून वजूद न माना, तय सुबह नमूना आईना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, ज्यों अनुमान करे साहब को त्यों साहब दर्शावे। जाए रूह अल्लाह के भीतर ते भीतर के ठाएँ, रूप अरूप हमारे आस हम दोनों के साएँ। जो कि रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। ये गुरु महाराज की कमाई है। कहाँ कहाँ से गुरु महाराज एकत्रित करके सत्संग योग में जमा कर दिए हैं। जब जब आप लोगों को समय बचे सत्संग योग खूब पढ़िए। ज्ञान पढ़ करके होता है या ज्ञान सुन करके होता है। देश काल का ज्ञान माया में होती है, लेकिन परमात्मा देश काल से परे है, उसे परे है। इसीलिए एक ज्ञान को समझिए। नानक साहब के बानी में आपने सुना, अलख अपार अगम अगोचर नाथ सुकाल न कर्मा, जात अजात अजो ने संभव नाथ भावन भरमा, साचे सचार बिटो कुर्बान। उस पर न्योछावर हो जाओ। किस पर? नाथ स्वरूप बरन नहीं रखा। ये परमात्मा है, ये परमात्मा। इस पर अपने को न्योछावर कर दो, बिटो कुर्बान। उस पर अपने को कुर्बान कर दो। किस पर? नाथ स्वरूप बरन नहीं रखिया, साचे शब्द निशान हो, जिसका निशाना सार शब्द है। नाथ मात पिता सुत बंधक, वो परमात्मा को माँ नहीं है, बाप नहीं है, पुत्र नहीं है, पत्नी नहीं है। अगर ऐसा कोई है और उसका आप पूजा कर रहे हैं तो माया है। याद रख लीजिए, ये माया है। वो परमात्मा को माँ नहीं है, बाप नहीं है। कितना ज्ञान ऊंचा है, कैसा गुरु महाराज जी का संग्रह है, किस तरह से गुरु महाराज जी इस सिखा के गए हैं। अगर हमारे सत्संगी लोग इसमें मजबूत नहीं हो जाए तो काम नहीं चलेगा। वो परमात्मा को माँ नहीं है, परमात्मा को बाप नहीं है, नाथ से मात पिता सुत पुत्र नहीं है, बंधक भाई नहीं है, नाथ से कामन नारे अकुल निरंजन अपर परम सगली ज्योत तुम्हारी। परमात्मा का ज्ञान संतों ने इस तरह से दिया है। घट घट अंतर ब्रह्म का या सर्वत्र सर्वव्यापक है, सब में व्यापक है। घट घट जो सभाए बजर कपाट मुक्त गुरुमत निर्भय तारे लाई, जंत पाए काल से जनता बसगत जुगत सभाए, और सदगुरु खोजी पदार्थ पाए। अगर ऐसे परमात्मा को पाना है या उधर जाना है, इसके लिए पहले गुरु का खोज कीजिए। अगर आपके गुरु पक्के हैं, पहुँचे हुए हैं, तो आपको पहुँचा देगा। बाबा साहब से पूछा कि आप तो परमात्मा पाए हुए हैं, हमको बता दीजिए। बाबा साहब ने कहा कि मैं पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो परमात्मा तक जाना चाहे तो यहाँ से वहाँ तक हम रास्ता बता सकते हैं। संत लोग अपनी बड़ाई नहीं करते, अपनी बड़ाई नहीं करते। जो जाना चाहे उसको मैं बता सकता हूँ। बाबा साहब ने गुरु महाराज जी को बता दिए। गुरु महाराज जी ने काफ़ी अभ्यास किया, गुरु महाराज जी पहुँच गए। हम लोग सोचते हैं अब ही नहीं होगा तो अगले जन्म में, तो पत्नी इसी जन्म में, पति इसी जन्म में, घर मकान इसी जन्म में, सब इसी जन्म में, और भगवान का भजन अगले जन्म में। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जिन्होंने व्याकुलता से खोज की उनको प्राप्त हो गया। इसीलिए हम लोगों को चाहिए खूब सत्संग करें, संतों के वाणी को खूब पढ़ें, खूब समझें। तो जैसे जैसे अंदर में
ध्यान में हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे कल्याण होगा। असत छूटता जाएगा, सगुण निर्गुण छूटता जाएगा। ये अंतर साधना से होगा। सदगुरु करुण करता ठहर धर मैं ही जावे पार में। जो सदगुरु के करना रूपी कर के तर में ठहर जाते हैं वह इस ज्ञान में पूर्ण होते हैं। ये ज्ञान अनंत है, इसलिए इसको बार बार सुनिए। कोई चीज़ की बड़ाई सुनते हैं तो खाने का मन हो जाता है कि हम भी खाएंगे। बड़ाई सुनते हैं तो हम भी पीनेंगे, मंगवा के पीनते हैं। उसी तरह से सत्संग बराबर कीजिएगा, वैराग्य होगा। ये ज्ञान में मजबूती आएगी, ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो परम कल्याण होगा। आगे की बात फिर कल अपराह्न काल में आज आप लोग सुनेंगे। अभी सत्संग में यहीं विराम दे देता हूँ, इसलिए कि आप सारे लोग जलपान वगैरह करेंगे, दिनचर्या का भी काम करना है। इसीलिए समय बाँट करके करने के लिए संतों ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युक्ताहार व्यारस्य इष्टशिष्ट कर्मसो। कमाने के समय हम लोग कमाते हैं, खाने के समय हम लोग खाते हैं, सोने के समय हम लोग सोते हैं। उसी तरह से ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान जरूर कीजिए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना अवश्य कीजिए। स्नान करके आते हैं पहले ध्यान कीजिए, तब भोजन कीजिए। सूर्य डूब जाए तो पहले संध्या कीजिए, ध्यान कीजिए, तब फिर खाइए। त्रिकाल संध्या करते रहिए, गुरु महाराज जी की कृपा होगी, आगे बढ़ेंगे। अब जो बातें हैं अपराह्न बेला में आप लोग सुनिएगा। एक भजन सुन लीजिए और पदावली से गाइए। माइक ले जाइए, भजन गा करके आरती कीजिए। बोलिए प्रेम।